हेलो स्टूडेंट्स। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर और उस ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट, फिर टॉपिक आया गैमेटोजेनेसिस, उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट, और फिर टॉपिक आया oogenesis, और हमने oogenesis टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया। स्टूडेंट्स, अभी तक के जो टॉपिक हैं उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे आपके तैयार होने चाहिए। अगर मैं आपसे बात करूं कि नीट लेवल पे कुछ क्वेश्चंस, तो वो ये रहे। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं और आप ये स्टार्ट, साथ साथ मेरे आंसर बोलते चलें। स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन एग इज इन विच स्टेज? सेकेंडरी oocyte स्टेज। एट द टाइम ऑफ बर्थ एग इज इन विच स्टेज? प्राइमरी oocyte स्टेज। meiosis first start, in embryo stage meiosis first complete, at puberty stage meiosis second complete, in fallopian tube during fertilization. At the time of puberty, how many follicles? 60,000 to 80,000 left in each ovary. Done. ये पॉइंट्स स्टूडेंट। और जरा, thin cytoplasm layer in sperm, manchet, mitochondrial layer in sperm, Naban-Kahn sheet, powerhouse of sperm, middle piece, acrosome is formed from Golgi body, acrosome is formed during spermiogenesis. So students, हमने पूरे टॉपिक कंप्लीट किया यहाँ तक। जरा, spermatogenesis, oogenesis complete. One primary spermatocyte produce 4 sperm, one primary oocyte produce 1 ovum. डन। यहां तक। अब उस टॉपिक में स्टूडेंट एक बात है, वह है ओवेरी। हमने टेस्टिस की स्ट्रक्चर पढ़ ली, हमने ओवेरी की स्ट्रक्चर और ओवेरी में कैसे फॉलिकल डेवलपमेंट होता है वो अभी क्लियर नहीं हुआ है। जरा मैं उसको ले लेता हूं स्टार्ट। तो हमारा टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ ओवेरी। तो नेक्स्ट देखिएगा, स्ट्रक्चर ऑफ ओवेरी स्टूडेंट्स। स्ट्रक्चर ऑफ ओवेरी, और देखिएगा इधर सब लोग स्टूडेंट्स। ओवेरी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट रहती है और यूट्रस और पेल्विक वॉल से लिगामेंट्स के द्वारा कनेक्टेड रहती है। ओवरी इज कनेक्टेड टू यूट्रस एंड द पेल्विक वॉल बाय लिगामेंट्स स्टूडेंट्स, इसलिए अपनी जगह से डिसलोकेटेड नहीं होती है ड्यू टू लिगामेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, ओवेरी पे मेसोडर्मल स्ट्रक्चर है, ओवल शेप है। और अब ओवेरी की स्ट्रक्चर, दिस वन, ये ओवेरी। ओवेरी पे एक पेरिटोनियल कवरिंग होती है स्टूडेंट, जिसका नाम मीजोवेरियम होता है, जो हम पढ़ चुके हैं। मीजोवेरियम, पेरिटोनियल कवरिंग ओवेरी के ऊपर, ये लीजिए वर्ड। और अब स्टार्ट, ध्यान से देखिएगा। ओवेरी में स्टूडेंट अंदर की तरफ होती है जर्मिनल एपिथेलियम। दिस इज कॉल्ड जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम स्टूडेंट, और ये जर्मिनल एपिथेलियम प्रोड्यूस करती है स्टूडेंट उगोनिया। और ये जर्मिनल एपिथेलियम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान माइटोसिस डिवीजन कर उगोनिया प्रोड्यूस करती है स्टूडेंट। अ कपल ऑफ मिलियन उगोनिया, ये हमने पढ़ा था। यानी एक बात ये क्लियर हुई कि ओवेरी की जर्मिनल एपिथेलियम सिर्फ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम ही काम करती है। कंफर्म। अब आगे बढ़े। जर्मिनल एपिथेलियम से मैं अंदर आया तो एक लेयर आपको दिखाई दे रही है, दिस वन, ये ब्लू कलर से जो लेयर बनाई। एंड दिस लेयर स्टूडेंट, दिस लेयर इज नॉन एज, ध्यान से देखिएगा, दिस लेयर इज नॉन एज ट्यूनिका अल्बुजिनिया। इस लेयर का नाम रखा जाएगा ट्यूनिका अल्बुजिनिया। एंड दिस लेयर स्टूडेंट व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई लेयर होगी स्टूडेंट, नाम रखा जाएगा ट्यूनिका अल्बुजिनिया। तो दोबारा ओवेरी के ऊपर, ओवेरी में पहले जर्मिनल एपिथेलियम, फिर ट्यूनिका अल्बुजिनिया लेयर होगी स्टूडेंट, और उसके बाद ओवेरी की कैविटी आ जाएगी। And the cavity of ovary contain a connective tissue, and this connective tissue is known as the stroma, ovarian stroma. Ovary में present connective tissue is known as the ovarian stroma student, and this ovarian stroma is divided into two part, peripheral zone में और central middle zone. This one, peripheral zone, central zone. This peripheral ovarian stroma student, देखिएगा, this peripheral ovarian stroma is known as, या most important,
This is called cortex. This is called cortex. And the central ovarian stroma is known as a medulla. तो अगर मैं आज आपसे बात कहूं तो cortex, medulla, this one, and these are called ovarian stroma. What is the meaning of ovarian stroma? Connective tissue. Ovarian stroma, connective tissue present in ovary, known as the ovarian stroma. It is divided into two parts. Outer is the cortex, inner is the medulla. So cortex and medulla student. और cortex के अंदर स्टूडेंट डेवलपिंग फॉलिकल्स होती है. अगर आप cortex के बारे में जानना चाह रहे हैं स्टूडेंट तो देखिएगा इधर, एक cortex के अंदर कुछ इस तरीके से डेवलपिंग फॉलिकल्स होती है. ये उगोनिया वगैरह बनेंगी, फिर वो फर्दर डेवलपमेंट होगा, फिर वो फर्दर डेवलपमेंट होगा, फिर ऐसे फर्दर डेवलपमेंट होगा स्टूडेंट ऐसे. तो डेवलपिंग फॉलिकल्स होती है वो कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट होती है. कौन कौन सी फॉलिकल्स है क्या, इसको भी हम पढ़ते हैं, फॉलिकल का डेवलपमेंट. लेकिन मेडुला वाले रीजन में क्या होता है तो मैं आपको बताना चाहूंगा. मेडुला वाले रीजन में प्रेजेंट होती है स्टूडेंट इसकी ब्लड वेसल्स वगैरह. ये ब्लड सप्लाई है स्टूडेंट, दिस वन, ये ब्लड सप्लाई इसके मेडुला रीजन में. इस मेडुला रीजन में ही ब्लड सप्लाई होती है. इस मेडुला रीजन में स्टूडेंट नर्व फाइबर्स होते हैं या दिस वन लिम्फ वेसल्स होती है. ये सब इसी के अंदर होते हैं. और ओवेरी के अंदर हर चीज एंट्री करने का रास्ता सिर्फ एक होता है. दिस पोर्शन इज नोन एज द हाइलम स्टूडेंट, या दिस इज कॉल्ड हाइलम. And this is known student, this is called the network of blood vessels student. ब्लड वेसल्स का नेटवर्क है जो अंदर एंटर कर रही है ओवेरी के अंदर स्टूडेंट. प्लस नर्व्स हैं स्टूडेंट. नर्व्स तो ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं. ओवेरी के अंदर स्टूडेंट जैसे किडनी के अंदर आप लोग पढ़ते हैं कि किडनी के अंदर भी हर चीज की एंट्री की एक प्लेस होती है, एक डिप्रेशन होता है. दिस इज कॉल्ड हाइलम. ऐसे ओवेरी में हाइलम वर्ड यूज होता है. दिस वन इज द हाइलम स्टूडेंट. और हाइलम में से ब्लड वेसल नर्व वगैरह अंदर जाते हैं और मेडुला रीजन में प्रेजेंट होते हैं. तो ओवेरी के स्ट्रक्चर अगर बात की जाए तो बाहर पेरिटोनियल कवरिंग होगी कॉल्ड द मेसोवेरियम, देन जर्मिनल एपिथेलियम, देन ट्यूनिका अल्बुजिनिया, देन स्ट्रोमा, और स्ट्रोमा में कॉर्टेक्स, मेडुला. यानी एक बार और, ओवेरी में मेसोवेरियम, जर्मिनल एपिथेलियम, ट्यूनिका अल्बुजिनिया, कॉर्टेक्स, मेडुला. कॉर्टेक्स में डेवलपिंग फॉलिकल्स स्टूडेंट और मेडुला के अंदर ब्लड वेसल्स, नर्व और लिम्फ वेसल्स स्टूडेंट. ये है ओवेरी की स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर ऑफ ओवेरी ये लीजिए स्टूडेंट. तो स्ट्रक्चर ऑफ ओवेरी आपके सामने एक्सप्लेन किया पूरा कंप्लीट. अगर मैं बात करूं आपसे कि सर ओवेरी में क्या क्या पॉइंट आए तो ओवेरी में फर्स्ट पॉइंट हम देखें तो वो है मेसोवेरियम. This is the peritoneal covering of ovary. Peritoneal covering of ovary is equal to mesovarium. Peritoneal covering of ovary ये हो जाएगा स्टूडेंट्स मेसोवेरियम. और सेकंड पॉइंट आया कि साहब और क्या तो ओवेरी में, तो ओवेरियन स्ट्रोमा. दिस इज ओवेरियन स्ट्रोमा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? कनेक्टिव टिश्यू स्टूडेंट ध्यान से, कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट इन कैविटी ऑफ ओवेरी. ओवेरी की कैविटी में जो कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है स्टूडेंट उसे ओवेरियन स्ट्रोमा के नाम से बुलाया जाएगा. तो वो भी आपके सामने आ गया. ओवेरियन स्ट्रोमा, connective tissue present in cavity of ovary, and this ovarian stroma is divided into two parts student. Outer yani peripheral is equal to cortex and inner, this one is equal to medulla. cortex and medulla. और cortex student, cortex में developing follicles present होंगी और medulla में blood vessels, nerve और lymph vessels होगी. ये है कुछ points हमारे पास ओवेरी से रिलेटेड. तो स्ट्रक्चर ऑफ ओवेरी कंप्लीट. अब हमारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो था फॉलिकल का डेवलपमेंट कैसे होता है ओवेरी में, किस किस फॉलिकल से पास होने के बाद फाइनल ओवा बनता है स्टूडेंट. जरा उसको पढ़े स्टार्ट. तो नेक्स्ट टॉपिक आएगा फॉलिकल डेवलपमेंट इन ओवेरी स्टूडेंट. और जरा देखिएगा शुरुआत करते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम स्टूडेंट. एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम ओवेरी के अंदर स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि जर्मिनल एपिथेलियम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में oogenesis इनिशिएट कर देती है. और oogenesis इनिशिएट होने के बाद कपल ऑफ मिलियन ओगोनिया आर प्रोड्यूस्ड स्टूडेंट. सो दिस वन इज कॉल्ड द ओगोनिया. ये छोटे छोटे बबल्स लाइक स्ट्रक्चर्स होती है एंड दिस वन इज कॉल्ड ओगोनिया स्टूडेंट. ये बन गया ओगोनिया. गॉट इट. अब नेक्स्ट स्टूडेंट मैंने आपको ये भी बोला था सम ओगोनिया
एनलार्ज और उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स योग आ जाएगा and they become enlarged and known as the primary oocyte. So now oogonia converting to primary oocyte student. ये कंडीशन हुई प्राइमरी oocyte. प्राइमरी oocyte डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होती है, कंटेन योग स्टूडेंट. ये लीजिए. अब एक बात आपको और कहना चाहूंगा कि जो रिमेनिंग oogonia होती है स्टूडेंट, दिस वन, वो इस प्राइमरी oocyte के चारों तरफ लेयर में अरेंज होने लगती है स्टूडेंट. यानी 7 to 8 follicular cells स्टूडेंट अरेंज अराउंड द प्राइमरी oocyte in a layer student. This is the layer of follicular cells, also called the granulosa cells. ये देखिए आप, ये प्राइमरी oocyte हो गया और इसके चारों तरफ follicular cells एक लेयर में अरेंज हो जाएंगी. ये लीजिए, this one is called the granulosa cells student. Layer of granulosa cells, layer of follicular cells. This one. और इसी समय स्टूडेंट आपको पता है पूरा प्रोसीजर किस में चल रहा है. मैंने अभी बोला कॉर्टेक्स में. मान लीजिए अगर मैं इसको ओवेरी बोलूं तो दिस वन इज द कॉर्टेक्स स्टूडेंट पेरिफेरल एंड दिस इज द मेडुला. तो पूरा फॉलिकल डेवलपमेंट चल रहा है. ये देखिए स्टार्ट. तो जो कॉर्टेक्स होगा स्टूडेंट किडनी का यानी कनेक्टिव टिश्यू, सॉरी ओवेरी का कनेक्टिव टिश्यू जो है स्टूडेंट, वो कनेक्टिव टिश्यू एक पतली लेयर की फॉर्म में इस ग्रेनुलोसा सेल्स के बाहर आ जाएगा. दिस इज द थिन लेयर ऑफ स्ट्रोमा स्टूडेंट या ओवेरियन स्ट्रोमा. हम चाहे तो इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. हम लिख सकते हैं थिन, यस स्टूडेंट, लेयर ऑफ स्ट्रोमा. ये लीजिए थिन लेयर ऑफ स्ट्रोमा. एंड ये जो अंदर है इसका नाम क्या दे रहे हैं आप लोग? दिस इज कॉल्ड प्राइमरी oocyte. या दिस वन इज कॉल्ड द प्राइमरी oocyte स्टूडेंट. ये लीजिए यानी प्राइमरी oocyte के बाहर स्टूडेंट्स, प्राइमरी oocyte के बाहर layer of granulosa cells and thin layer of stroma आ गया. And now this structure is known as the primary follicle. Important point देखते चले, most important point, and this important point is known as the primary follicle. So first word क्या आया? oogonia. Next क्या convert हुआ? Primary oocyte. And next is called the primary follicle. And the most important point is student primary follicle बन गई. और अब primary follicle में स्टूडेंट कंडीशन बनने के बाद इस प्राइमरी oocyte में मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट होगा और बर्थ हो जाएगा. ये हमने पढ़ा. यानी एट द टाइम ऑफ बर्थ प्राइमरी फॉलिकल प्रेजेंट इन ओवेरी. यानी अगर मैं आपसे कहना चाहूं तो क्या ये सही है कि यहां तक एम्ब्रियो स्टेज? श्योर. अब प्राइमरी फॉलिकल 4 to 5 लाख प्राइमरी फॉलिकल लेके एक गर्ल यानी एक लड़की का जन्म होगा स्टूडेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ प्राइमरी फॉलिकल. और फर्दर डेवलपमेंट स्टार्ट प्यूबर्टी स्टेज. ओके साहब. अब डेवलपमेंट के टाइम क्या होगा नेक्स्ट वो देखेंगे स्टूडेंट. एंड नाउ स्टूडेंट दिस वन इज द प्राइमरी फॉलिकल. और उस प्राइमरी फॉलिकल में ये जो बाहर ग्रेनुलोसा सेल्स है, दीज सेल्स डिवाइड एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी व्हेन एफएसएच एंड एलएच हार्मोन कम. प्यूबर्टी स्टेज पे स्टूडेंट हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच हार्मोन निकलता है जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर अटैक करता है और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से एफएसएच और एलएच हार्मोन निकलते हैं. और ये दोनों के दोनों हार्मोन स्टूडेंट जब ओवेरी में एंटर करते हैं तो उसके बाद बाहर प्रेजेंट फॉलिकल डेवलपमेंट के समय ये जो ग्रेनुलोसा सेल से डिवाइड होके पूरा बंच बन जाता है ग्रेनुलोसा सेल्स का. दीज सेल्स अरेंज अराउंड प्राइमरी oocyte in many layers स्टूडेंट. Granulosa cells arrange around the primary oocyte in many layers, and this multi-layer of granulosa cells is known as the membrana granulosa student. Sure, membrana granulosa. देखिए जरा start. This one, this is the primary oocyte. Sure, this is. नाम पूछे तो जवाब जा रहा है primary oocyte. ये तो अंदर primary oocyte बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं. Sure. और अब देखो this one is the multi-layer of granulosa cell and these are called membrana granulosa. These are called membrana granulosa student. एक बार और बोलना चाहूंगा सबका सपोर्ट ध्यान से. multi-layer of granulosa cells are known as the membrana granulosa student. ये membrana granulosa हो जाएगी. Sure. प्राइमरी oocyte के बाद. और उसके बाद स्टूडेंट एक और बात कहना चाहूंगा आपसे. ये जो थिन लेयर ऑफ स्ट्रोमा थी कनेक्टिव टिश्यू की थिन लेयर, ये भी थिक हो जाएगी, इस डेंस हो जाएगी स्टूडेंट. और इसमें आ जाएंगे स्टूडेंट सेल्स आ जाएगी, या इसमें सेल्स हो जाएंगी स्टूडेंट, इसमें कोलेजन फाइबर्स आ जाएंगे, इसमें ब्लड वेसल्स आ जाएंगी, ये सब जबरदस्त डेंस हो जाएगी.
and this thick layer of connective tissue now known as theca. This is called the theca layer, student. Theca layer, ये वर्ड आया आपके सामने एक important theca layer, and this connective tissue, thick connective tissue layer is known as the theca, student, and this theca layer separated from membrana granulosa by a membrane, and this is called the basement membrane, student. ये जो लेयर आपको दिखाई दे रही है स्टूडेंट, सपोर्ट करना मुझे, दिस इज नॉन एज द बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये इसका नाम रखा जाएगा, ये लीजिए बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये इसका नाम रखा है स्टूडेंट, तो सपोर्ट करिए ये, एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल. सेकेंडरी फॉलिकल यानी क्या ये बात सही है? सेकेंडरी फॉलिकल एम्ब्रियो स्टेज में एब्सेंट, प्यूबर्टी स्टेज में मिलेगी ओवेरी में. प्राइमरी फॉलिकल चेंज इनटू सेकेंडरी फॉलिकल, और सेकेंडरी फॉलिकल के स्ट्रक्चर में क्या मिलेगा जरा एक्सप्लेन करें. सेकेंडरी फॉलिकल कंटेन थिक लेयर थीका, देन बेसमेंट मेम्ब्रेन, देन मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा एंड देन प्राइमरी oocyte. स्टूडेंट कंफर्म? ये हमारे पास हो. एक बार जरा स्टार्ट. अगर अभी तक देखें ओवेरी में फॉलिकल डेवलपमेंट का सीक्वेंस, तो पहले उगोनिया बनी, देन प्राइमरी oocyte, देन प्राइमरी फॉलिकल, यहां तक एम्ब्रियो स्टेज, एंड नाउ एट प्यूबर्टी स्टेज स्टूडेंट, प्राइमरी फॉलिकल चेंज इनटू सेकेंडरी फॉलिकल. अब डेवलपमेंट तो अभी भी चालू है, कंटिन्यू है. अब इस डेवलपमेंट में क्या होगा नेक्स्ट स्टूडेंट, ये जो मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा सेल्स है, इनके बीच में कैविटी अपीयर होगी. सेल्स के बीच में स्पेस आएगा, वो सारा स्पेस मिलकर कैविटी बनाएगा. तो मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा सेल्स के बीच में कैविटी अपीयर होगी स्टूडेंट. दिस वन मोस्ट इंपॉर्टेंट. सेकेंडरी फॉलिकल सून ट्रांसफर इनटू टर्शियरी फॉलिकल, और टर्शियरी फॉलिकल में पहला पॉइंट आएगा, एक कैविटी अपीयर होगी और उस कैविटी के अंदर फ्लूइड भरेगा. स्टूडेंट जरा इधर देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट. दिस इज, कोई अगर हमसे नेम पूछे तो आज हमारे पास इसका नेम आ गया. दिस इज कॉल्ड टर्शियरी फॉलिकल. स्टूडेंट ध्यान से, यस अगर हम बात करें तो यस स्टूडेंट, क्या बोल रहे हैं आप, इस चीज को देखिएगा. तो सर सेकेंडरी फॉलिकल के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है टर्शियरी फॉलिकल. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकेंडरी फॉलिकल सून ट्रांसफर इनटू टर्शियरी फॉलिकल. और टर्शियरी फॉलिकल में स्टूडेंट a fluid filled cavity appear. this one membrana granulosa के सेल्स के बीच में कैविटी बनेगी और उस कैविटी में फ्लूइड भरा हुआ होगा स्टूडेंट. दिस वन, ये लीजिए कैविटी में फ्लूइड भरा हुआ होगा, एंड दिस फ्लूइड फिल्ड कैविटी इज कॉल्ड स्टूडेंट एनेट्रम कैविटी. एक बार और, दिस इज कॉल्ड एनेट्रम कैविटी स्टूडेंट, fluid filled cavity, and this fluid is called the liquor folliculi. student, इस कैविटी में जो फ्लूइड भरा हुआ है उसे लिक्वर फॉलिक्यूली के नाम से बुलाया जाएगा. लिक्वर फॉलिक्यूली, फ्लूइड का नाम दिया मैंने, ये आपको ध्यान से देखना. दोबारा, टर्शियरी फॉलिकल में जो पहला चेंज होगा स्टूडेंट, उसमें ये होगा अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी अपीयर. अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टर्शियरी फॉलिकल. इसमें आएगी सबसे पहले. और टर्शियरी फॉलिकल में नेक्स्ट क्या काम होगा वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं स्टूडेंट. मैंने आपको सेकेंडरी फॉलिकल में एक बात बताई थी कि आउटर लेयर इज नॉन एज द थीका. व्हाट इज द थीका? थीका इज अ कनेक्टिव टिश्यू लेयर अराउंड डेवलपिंग फॉलिकल, और उसमें स्टूडेंट सेल्स, ब्लड वेसल्स, कोलेजन फाइबर सब होंगे. लेकिन अब टर्शियरी फॉलिकल में थीका लेयर डिफरेंशिएट हो जाएगी स्टूडेंट टू पार्ट्स में. उसमें कोलेजन फाइबर्स और नॉन लिविंग सब्सटेंस बाहर की तरफ आ जाएगा और अंदर चले जाएंगे ब्लड वेसल्स स्टूडेंट और सेलुलर पोर्शन. सो थीका लेयर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट स्टूडेंट. आउटर इज कॉल्ड द थीका एक्सटर्ना, ये जो आपको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, थीका एक्सटर्ना, और इनर पोर्शन स्टूडेंट, दिस वन इज कॉल्ड द थीका इंटरना. तो आज के बाद थीका लेयर इज डिवाइडेड इनटू थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना स्टूडेंट. टर्शियरी फॉलिकल में सेकंड चेंज आया जो, और थीका इंटरना इज अ सेलुलर लेयर स्टूडेंट. थीका इंटरना इज अ सेलुलर लेयर, vascular layer, and this most important point, this theca interna secrete female sex hormone estrogen student, double star. Female sex hormone estrogen is secreted by
थीका इंटरनल लेयर ऑफ डेवलपिंग फॉलिकल स्टूडेंट। आज एक बात नोट करें आप, मैंने आपको कहा ओवेरी इज ए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, आपने कहा व्हाई, मैंने कहा बिकॉज प्रोड्यूस ओवा एंड सीक्रेट सेक्स हार्मोन। आपने कहा विच सेक्स हार्मोन, मैंने कहा फीमेल में सेक्स हार्मोन दो, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो क्वेश्चन आएगा एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन आर सीक्रेटेड बाय, जवाब क्या ओवेरी। बट अब स्टूडेंट्स आप इस जवाब को यूं देंगे, एस्ट्रोजन इज सीक्रेटेड बाय थीका इंटरना ऑफ डेवलपिंग फॉलिकल ऑफ ओवेरी, यानी हम ओवेरी में भी जान गए एस्ट्रोजन कहां से है। गॉट इट, जोरदार पॉइंट। और एस्ट्रोजन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ फीमेल इज स्टिमुलेटेड बाय एस्ट्रोजन। मेल आता तो टेस्टोस्टेरोन, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर फीमेल के जनरली एस्ट्रोजन रेस्पॉन्सिबल। श्योर, डन। इधर आइए अब और देखें थीका इंटरना में क्या चेंज हुआ। स्टूडेंट दिस वन इज प्राइमरी oocyte and now primary oocyte complete meiosis फर्स्ट डिवीजन, जो कि halted था, जो कि स्टॉप था, एम्ब्रियो स्टेज में meiosis फर्स्ट स्टेज स्टार्ट हो गया था बट वो कंप्लीट नहीं हुआ था, प्रोफेज स्टेज में रुका हुआ था। ये हमने पढ़ा था oogenesis में, और मैंने कहा था प्यूबर्टी स्टेज आने पर कंप्लीट होगा। तो ये रहा, प्यूबर्टी स्टेज आने पर, टर्शियरी फॉलिकल स्टेज आने पर meiosis फर्स्ट डिवीजन कंप्लीट हुआ स्टूडेंट। And after the completion of meiosis first division student, this one is the secondary oocyte and first polar body is formed. Double star, most important. Meiosis first division completes. जवाब tertiary follicle, puberty stage. Sure. और अब जो रिजल्ट आया उसका नाम पूछा जाए, रिजल्ट का नाम ये रहा, this is called secondary oocyte student. Secondary oocyte. फर्स्ट पोलर बॉडी एंड सेकेंडरी oocyte, और ह्यूमन के अंदर फर्स्ट पोलर बॉडी डिजनरेट हो जाएगी, ये भी हम पढ़ चुके हैं स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट और क्या काम होगा स्टूडेंट, एक डबल स्टार और फ्लूइड कैविटी आने से oocyte पर प्रेशर लगेगा, और ऐसी कंडीशन में oocyte सीक्रेट अराउंड इट अ लेयर, सेकेंडरी oocyte सीक्रेट अराउंड इट अ लेयर, एंड दिस लेयर इज नॉन as a student, most important point, ध्यान से देखिएगा, this layer is known as the zona pellucida। एक बार और, this thick layer is known as zona pellucida student। दोबारा बोल रहा हूं, आपका सपोर्ट चाहिए। zona pellucida layer कौन सी है, जरा आपको दिखाता हूं, this one, ये secondary oocyte अपने बाहर, मैंने जो पिंक कलर से बना रखा स्टूडेंट, this is called zona pellucida layer around secondary oocyte, zona pellucida layer। This is thick layer, glycoprotein की बनी हुई, non-cellular layer, secreted by secondary oocyte in tertiary follicle condition। So tertiary follicle stage में क्या क्या changes हुए, जरा इसके रिलेटेड बात कर ले। First, a fluid filled cavity, anatrum cavity appear in tertiary follicle। Second, theca layer differentiate into theca externa and theca interna layer। Third, primary oocyte complete meiosis first division, and due to this large secondary oocyte and tiny first polar body is formed। Fourth, secondary oocyte secrete zona pellucida layer around it, और zona pellucida layer is a non-cellular layer made up of glycoprotein secreted by secondary oocyte student, and this is the tertiary follicle। तो अगर मैं टर्शियरी फॉलिकल की स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं तो स्टूडेंट्स आप मुझे रिवाइज करवा दें। टर्शियरी फॉलिकल की स्ट्रक्चर ये रही, हम बाहर से अंदर चलें उसमें तो थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, बेसमेंट मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा, एनेट्रम कैविटी, जोना पेलिसिडा, सेकेंडरी oocyte, डन। और अभी तक फॉलिकल डेवलपमेंट जो चल रहा है उसका सीक्वेंस एक बार मैं आपसे पूछना चाहूं तो, उगोनिया, उससे बना प्राइमरी oocyte, उससे बना प्राइमरी फॉलिकल, उससे सेकेंडरी फॉलिकल, और उससे टर्शियरी फॉलिकल। फॉलिकल डेवलपमेंट अभी भी चालू है स्टूडेंट, तो ये यहां तक अब मुझे लग रहा है डन। एंड नाउ टर्शियरी फॉलिकल चेंज इनटू, ट्रांसफर इनटू a mature follicle, this is called the Griffin follicle student।
this one tertiary follicle change into mature follicle, and this mature follicle is called Graafian follicle, student. Why call the mature follicle, student? Because अब आगे डेवलपमेंट नहीं होगा स्टूडेंट, अब फॉलिकल का डेवलपमेंट नहीं होगा, बस इसके बाद यह है लास्ट ग्रेफिन फॉलिकल। तो ग्रेफिन फॉलिकल मैच्योर फॉलिकल होगी स्टूडेंट। अब इस ग्रेफिन फॉलिकल में क्या चेंज हुआ, जरा इधर देखना स्टूडेंट। ये एनेट्रम कैविटी मैंने आपको बताई, टर्शियरी फॉलिकल में आई है कैविटी। नाउ दिस एनेट्रम कैविटी स्टूडेंट ग्रो इन साइज, धीरे धीरे अपनी साइज बढ़ाती जाएगी। एनेट्रम कैविटी धीरे धीरे अपनी साइज इंक्रीज करती जाएगी स्टूडेंट। और ऐसी कंडीशन आप अगर प्रैक्टिकल सोचना, जरा इधर देखना, ये फ्लूइड है और ये बढ़ता जा रहा है, नीचे बढ़ता जा रहा है। तो आप क्या ये नहीं कह पा रहे हैं मुझसे कि मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा लेयर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स? एक आउटर लेयर है जो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे चिपकी रह जाएगी, और एक इनर लेयर बनेगी जो कि ये एग वाली पोर्शन पे चिपकी रह जाएगी स्टूडेंट, उस साइड पोर्शन पे। एनेट्रम कैविटी ग्रो इन इट्स साइज स्टूडेंट। और ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट हाँ बस ये है कि नीचे मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा एज इट इज रहेगी, और फ्लूइड का प्रेशर लगने से एग सेंटर में ना होकर नीचे आ जाएगा थोड़ा सा स्टूडेंट। जरा इसको देखिएगा जो मैंने बताया, ये देखिए दिस वन एनेट्रम कैविटी ग्रो इनसाइड, नीचे की तरफ मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा एज इट इज रही स्टूडेंट, एग सेंटर में ना होकर नीचे आ गया फ्लूइड के प्रेशर से। एंड नाउ टर्शियरी फॉलिकल इज नोन एज द ग्रेफिन फॉलिकल। टर्शियरी फॉलिकल चेंज इनटू ग्रेफिन फॉलिकल। In the Graafian follicle, enlarged anatrum cavity present. This is called anatrum cavity student. ये लीजिए, ये anatrum cavity। और जो मैंने आपसे कहा उसको ढंग से देखना। मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा दो पार्ट में डिवाइड होगी स्टूडेंट। उसकी सम लेयर अटैच विद द बेसमेंट मेम्ब्रेन स्टूडेंट, एंड सम लेयर अटैच विद द oocyte स्टूडेंट। जोना पेलुसिडा के बाहर फॉलिकुलर सेल्स की कुछ लेयर चिपकी रहेगी स्टूडेंट, एंड दिस लेयर इज known as corona radiata, double star student. This is called corona radiata, yeah, this one. And this layer is known student, ये जो अंदर वाली लेयर है इसका नाम क्या रखा था हमने, जरा मुझे सपोर्ट करना। ये जो अंदर वाली लेयर शायद जोना पेलुसिडा, so this layer is known as जोना पेलुसिडा। एक बार और आपका सपोर्ट चाहिए, जोना पेलुसिडा ये लेयर हो गई स्टूडेंट। सो कोरोना रेडिएटा एंड जोना पेलुसिडा। और ये जो अंदर स्ट्रक्चर है, ये शायद मैं आपको पढ़ा चुका अंदर की स्ट्रक्चर। दिस लेयर इज कॉल्ड द स्टूडेंट सेकेंडरी oocyte। ये सेकेंडरी oocyte हो गया, ये सेकेंडरी oocyte। और सेकेंडरी oocyte के बाहर डबल लेयर स्टूडेंट, एंड दिस इज द एग, मैमेलियन एग। और आज एक शानदार पॉइंट आया, मैमेलियन एग इज कवर्ड बाय टू एग मेम्ब्रेन्स स्टूडेंट। मैमेलियन एग इज कवर्ड बाय टू एग मेम्ब्रेन्स। आउटर इज corona radiata, inner is a zona pellucida. Corona radiata, zona pellucida. Zona pellucida is secreted by secondary oocyte. Corona radiata is secreted by ovary student. Corona radiata is cellular layer made up of follicular cells. Zona pellucida is non-cellular layer made up of glycoprotein student. Double star, most important. This is the egg student, and this mammalian egg is connected to the layer of membrana granulosa by stalk student। ये जो आपको दिख रहा है एक स्टॉल, एक डंडा स्टूडेंट जिस पर एग रखा हुआ है। यस, एनेट्रम कैविटी में इस डंडे से रिलेटेड बात करते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड जर्म हिल स्टूडेंट। जर्म हिल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टूडेंट डिस्कस प्रोलीजर्स। इस डंडे का नाम रखा जाएगा स्टूडेंट डिस्कस प्रोलीजर्स, जर्म हिल के नाम से इसको बुलाया जाएगा स्टूडेंट। और ये फॉलिकुलर सेल्स का बना हुआ है, और ये एग को मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा से कनेक्ट करता है, और ये कन्वर्ट होगी स्ट्रक्चर कॉल्ड ग्रेफिन फॉलिकल। सो मैच्योर फॉलिकल इज नोन एज द ग्रेफिन फॉलिकल। टर्शियरी फॉलिकल चेंज इनटू ग्रेफिन फॉलिकल, एंड ग्रेफिन फॉलिकल कंटेन स्टूडेंट सपोर्ट करना, या थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, बेसमेंट मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, जर्म हिल, एनेट्रम कैविटी, कोरोना रेडिएटा, जोना पेलुसिडा, सेकेंडरी oocyte। डन। यानी अब फॉलिकल डेवलपमेंट यहां होता है कंप्लीट स्टूडेंट। और इसमें क्या क्या है जरा सपोर्ट करना, उगोनिया, श्योर, उगोनिया, प्राइमरी oocyte, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल,
Then final Graafian follicle student. This is the mature follicle, Graafian follicle student. और उस mature Graafian follicle के अंदर होता है egg, और egg connected to membrana granulosa by germ hill, या और egg, mammalian egg is surrounded by 2 egg membrane student. Sure, mammalian egg is surrounded by 2 egg membrane. और ये cells student, corona radiata cellular. ध्यान से एक एक चीज बिल्कुल क्लियर करें, यानी अगर मैं आपको बताना चाहूँ स्टूडेंट तो मुझे सपोर्ट करिएगा. यह स्टार्ट मैमेलियन एग और उससे रिलेटेड बात करते हैं. तो ये मैमेलियन एग में स्टूडेंट ये हो जाएगी सेकेंडरी oocyte की प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टूडेंट. ये लीजिए, ये स्टार्ट, ये मैमेलियन एग है. और उसके बाहर अगर हम बात करें तो स्टूडेंट ये हो जाएगी थिक लेयर जोना पेल्यूसिडा. थिक लेयर स्टूडेंट जोना पेल्यूसिडा मैमेलियन एग की बात की जाए तो. और अगर स्टूडेंट और बात की जाए इसके बाहर की स्टूडेंट तो देखिएगा ये हो जाएगी कोरोना रेडिएटा लेयर फॉलिकुलर सेल्स की बनी हुई. ये लीजिए, ये फॉलिकुलर सेल्स होती है, इनकी बनी हुई कोरोना रेडिएटा लेयर हो जाएगी. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहां आएगा स्टूडेंट्स, मुझे आपको एक्सप्लेन करना है कि कोरोना रेडिएटा की सेल से टाइटली इंटरकनेक्टेड रहेगी एनिमल सीमेंट हाइलोरोनिक एसिड से स्टूडेंट. यानी इनके बीच में जो दिस वन, ये सेल्स आर कनेक्टेड बाय एनिमल सीमेंट स्टूडेंट. हाइलोरोनिक एसिड सेल्स के बीच में, जैसे मकान बनाते समय ईंटों के बीच में सीमेंट रखते हैं स्टूडेंट, वैसे ही सेल्स आर कनेक्टेड बाय हाइलोरोनिक एसिड. यानी कोरोना रेडिएटा में ये होती है स्टूडेंट. ये जरा मैमेलियन एग के बारे में बात चल रही है. ये है मैमेलियन एग स्टूडेंट. और इस मैमेलियन एग में अगर कोई पूछे आज कि साहब कौन कौन सी लेयर है तो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. यस, दिस इज कॉल्ड कोरोना रेडिएटा, इस लेयर का नाम. एंड दिस इज कॉल्ड जोना पेल्यूसिडा, इस लेयर का नाम स्टूडेंट. एंड दिस इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टूडेंट. प्लाज्मा लेमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टूडेंट. एंड दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी oocyte स्टूडेंट. ये सेकेंडरी oocyte हो जाएगा, ये सेकेंडरी oocyte. यस, एंड दिस इज कॉल्ड हाइलोरोनिक एसिड स्टूडेंट. हाइलोरोनिक एसिड, ये हाइलोरोनिक एसिड है जो कोरोना रेडिएटा के सेल्स के बीच में है. और ये कोरोना रेडिएटा लेयर, सेलुलर लेयर, secreted by ovary, made up of follicular cells, and zona pellucida secreted by secondary oocyte. It is non-cellular layer. ये mammalian egg से related by आई. मुझे लग रहा है अभी तक डन है mammalian egg और ये श्योर. और अब ध्यान से सुनना, जो हमारे पास पॉइंट आया स्टूडेंट, ये तैयार हो गया. अब मैं आपको एक बार और बताता हूँ. ये ग्राफिन फॉलिकल, श्योर श्योर. एंड स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नाउ in the presence of high secretion of LH, this is known as the LH surge student. LH के हाई लेवल सीक्रेशन के कारण स्टूडेंट ये एग ग्राफिन फॉलिकल से बाहर निकल कर आ जाएगा स्टूडेंट. ओवेरी को रैप्चर करता हुआ स्टूडेंट बाहर निकल जाएगा. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द ओव्यूलेशन स्टूडेंट. और ये सब टूट के सारी सेल्स इस कैविटी में गिर जाएंगे स्टूडेंट. ब्लड वेसल्स फट जाएगी और इस कैविटी में ब्लड भी गिरेगा और इस कैविटी में सेल्स गिरेगी और ये चीज निकल के बाहर आ जाएगी. तो जो चीज बाहर निकल कर आई ओवरी से स्टूडेंट, वो ये स्ट्रक्चर थी आई थिंक, और ये गई फैलोपियन ट्यूब के अंदर. प्रोसेस इज नॉन एज ओव्यूलेशन. तो ओव्यूलेशन में ये बाहर निकल के गया. इसलिए मैंने आपको बताया था अभी क्लास में स्टूडेंट, लास्ट क्लास में, कि एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन एग इज इन विच स्टेज, सेकेंडरी oocyte स्टेज. हमने क्लियर किया था. एट द टाइम ऑफ बर्थ एग इज इन विच स्टेज, प्राइमरी oocyte स्टेज स्टूडेंट. और ओव्यूलेशन के समय ये चीज फैलोपियन ट्यूब में गई स्टूडेंट. कंफर्म. तो ओवेरी रैप्चर हुई और ओव्यूलेशन का प्रोसेस हुआ. मैमेलियन एग बाहर निकल कर आ गया स्टूडेंट. और बाहर निकलने के बाद स्टूडेंट उस मैमेलियन एग के अंदर जो बाहर निकल के स्ट्रक्चर वो ये गई. और अब यहाँ पर जो है स्टूडेंट सारी फॉलिकुलर सेल्स इसी कैविटी में गिर जाएंगी. एनेट्रम कैविटी में ब्लीडिंग होगी, यहाँ पर ब्लड वेसल से ब्लड है. और ऐसी कंडीशन में ध्यान से देखना जो मैं बोल रहा हूँ स्टूडेंट, आपको सपोर्ट करने के लिए ये चीज थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करना. आप जो मैं बोल रहा हूँ स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगी. ग्राफियन फॉलिकल चेंज इनटू ए स्ट्रक्चर
और उस स्ट्रक्चर के अंदर स्टूडेंट मैं आपसे कहना चाहूँगा ये एक येलोइश कलर की सेल्स अपीयरेंस होगा, उसमें सेल्स होंगे स्टूडेंट, दिस वन, उनके बीच बीच में ब्लड का क्लॉट होगा या स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगी स्टूडेंट, या उनके बीच में ब्लड का क्लॉट होगा और उनमें ल्यूटिन नाम के पिगमेंट जो है वो आ जाएगा स्टूडेंट, ये ब्लड का क्लॉट बीच बीच में, और ये एक एंडोक्राइन स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगी स्टूडेंट। तो ग्रेफिन फॉलिकल चेंज इनटू एंडोक्राइन स्ट्रक्चर एंड नॉन एज अ कॉर्पस ल्यूटियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट, या ग्रेफिन फॉलिकल चेंज इनटू कॉर्पस ल्यूटियम स्ट्रक्चर स्टूडेंट। दिस इज एंडोक्राइन स्ट्रक्चर and this corpus luteum secrete progesterone hormone student, also secrete estrogen hormone but progesterone main hormone है इसका। यानी अब एक वापस पॉइंट आया, फीमेल में ओवेरी से दो हार्मोन निकलते हैं स्टूडेंट, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। श्योर, अब मेरी बात को सुनना जो मैं बोल रहा हूँ, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलते हैं। अब ये बात ओवेरी से निकलने वाले दो हार्मोन है, बट हम बिल्कुल बढ़िया डिफरेंशिएट करके बोल सकते हैं कि estrogen hormone secreted by theca intern of developing follicle and progesterone hormone secreted by corpus luteum, और progesterone hormone स्टूडेंट यूट्रस पे जाकर उसको प्रेगनेंसी के लिए मेंटेन करता है स्टूडेंट, उसके एंडोमेट्रियम को स्टूडेंट जो है प्रेगनेंसी के लिए मेंटेन करता है। अब कॉर्पस लूटियम कंडीशन है स्टूडेंट, अब मेरी बात को सुनना, अगर फैलोपियन ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, स्पर्म आता है और फर्टिलाइजेशन हो जाता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर स्टूडेंट, तो ऐसी कंडीशन में जो एम्ब्रियो बनेगा वो यूट्रस की वॉल पे जाके चिपकेगा और कॉर्पस लूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट होगा जो उस एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखेगा और प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा। तो मेन प्रेगनेंसी हार्मोन प्रोजेस्टेरोन है स्टूडेंट, ये लीजिए ये कंडीशन है, यानी कंडीशन नंबर 1। यहाँ तक तो स्टूडेंट प्यूबर्टी स्टेज पर हर महीने फीमेल के अंदर स्टेजेस चेंज होंगी, ओवेरी के अंदर जो जो स्टेजेस फीमेल में होगी प्यूबर्टी स्टेज में बताइए। यस, प्राइमरी फॉलिकल चेंज इनटू सेकेंडरी, सेकेंडरी फॉलिकल ट्रांसफर इनटू टर्शियरी, टर्शियरी ट्रांसफर इनटू ग्रेफिन फॉलिकल, देन ड्यू टू हाई लेवल ऑफ एलएच ग्रेफिन फॉलिकल से स्टूडेंट निकलेगा एग, फैलोपियन ट्यूब में एंटर करेगा मैमेलियन एग स्टूडेंट, एंड नाउ ग्रेफिन फॉलिकल चेंज इनटू कॉर्पस लूटियम एंड कॉर्पस लूटियम सीक्रेट प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्टूडेंट। यस, यहां तक तो प्यूबर्टी स्टेज पे होगा। अब यहां से बनती कंडीशन, इफ फर्टिलाइजेशन अकर then zygote and embryo form and this embryo attach with the uterine wall and implantation occur and corpus luteum secret progesterone hormone continue. Got it? ये केस नंबर 1 हुआ। बट फर्टिलाइजेशन कब? जब स्टूडेंट फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म आए, और वो तब जब सेक्सुअल इंटरकॉर्स हो। अब अगर ध्यान से सुने केस नंबर 2, if fertilization not occur student, most important point, if fertilization not occur student, in this condition corpus luteum student, this one most important point, if fertilization not occur then corpus luteum degenerate into a structure and this structure is known as student, most important one, this structure is known as the corpus albicans student, corpus albicans इस स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा और corpus albicans फिर डिजनरेट हो जाएगी स्टूडेंट, और फिर नेक्स्ट मंथ ओवेरी के अंदर दोबारा डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। तो ये था स्टूडेंट फॉलिकल का डेवलपमेंट का सीक्वेंस, यानी एक फीमेल की ओवेरी की बात की जाए तो उसके कॉर्टेक्स पोर्शन में स्टूडेंट कौन कौन सी फॉलिकल डेवलपमेंट होता है, जरा सीक्वेंस, उगोनिया, प्राइमरी oocyte, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, देन टर्शियरी फॉलिकल, देन ग्रेफिन फॉलिकल, देन कॉर्पस लूटियम। अब इफ फर्टिलाइजेशन अकर then corpus luteum retain, if fertilization not occur then corpus luteum transfer into corpus albicans and corpus albicans structure degenerate student। ये रहा कुछ पॉइंट्स। तो फॉलिकल डेवलपमेंट का सीक्वेंस अगर आपसे पूछा जाए तो वो आना चाहिए आपको, फॉलिकल डेवलपमेंट का सीक्वेंस स्टूडेंट, ये जो जो हमने लिखा था वो ये रहा, उगोनिया चेंज इनटू स्टूडेंट, यस, प्राइमरी oocyte, हमने एक एक करके पूरा टॉपिक लिया है ध्यान से। तो प्राइमरी oocyte चेंज इनटू प्राइमरी फॉलिकल स्टूडेंट, प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल और प्राइमरी फॉलिकल स्टूडेंट, यहां तक एम्ब्रियो स्टेज। अब प्यूबर्टी स्टेज आने पर प्राइमरी फॉलिकल चेंज इनटू सेकेंडरी फॉलिकल स्टूडेंट,
Sure. Or secondary follicle soon transfer into tertiary follicle, student. Secondary follicle soon transfer into tertiary follicle, or tertiary follicle, student, convert into mature follicle, Graafian follicle, student. Graafian follicle, ये mature follicle है. Sure. और now ovulation occur, student. ये लीजिए ovulation, और ओव्यूलेशन होने की वजह से स्टूडेंट क्या आवाज रहता, देखना. स्टार्ट. ओव्यूलेशन की वजह से ये स्टूडेंट, दिस स्ट्रक्चर, ये एग, ये रिलीज हो जाएगा, है ना. एंड नाउ कन्वर्ट इनटू स्ट्रक्चर कॉल्ड द कॉर्पस ल्यूटियम, स्टूडेंट. कॉर्पस ल्यूटियम. ग्रेफियन फॉलिकल चेंज इनटू कॉर्पस ल्यूटियम. ओव्यूलेशन ग्रेफियन फॉलिकल स्टेज में हुआ और कॉर्पस ल्यूटियम स्टेज, स्टूडेंट. अब यहां कंडीशन, और वो ये है कि फर्टिलाइजेशन अकर देन कॉर्पस लूटियम रिमेन, फर्टिलाइजेशन नॉट अकर देन चेंज इनटू कॉर्पस एल्बिकेंस. यानी यहां कॉर्पस लूटियम के दो फ्यूचर हो जाएंगे, स्टूडेंट, और वो हमें बताने पड़ेंगे. इफ फर्टिलाइजेशन अकर देन कॉर्पस लूटियम remain, student, or if fertilization not occur then corpus luteum change into कॉर्पस एल्बिकेंस. या स्टूडेंट, तो यहां तक का जो हमारा पॉइंट था स्टूडेंट, ये पूरा क्लियर हो गया. आज हमारे पास कौन कौन सी फॉलिकल डेवलपमेंट हुआ ओवेरी के अंदर, वो एक्सप्लेन करा मैंने आपको. तो फर्टिलाइजेशन अगर हो जाता है तो कॉर्पस लूटियम अपनी जगह पे रहेगा और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट होगा जो कि मेंटेन करके रखेगा एंडोमेट्रियम को. और जो है प्रेगनेंसी हार्मोन प्रोजेस्टेरोन है तो वो पूरे 9 मंथ्स चाहिए. अब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो एंडोमेट्रियम के मेंटेनेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नहीं चाहिए, तो कॉर्पस लूटियम कॉर्पस एल्बिकेंस में हो जाएगा, स्टूडेंट, चेंज. और कॉर्पस एल्बिकेंस में चेंज होते ही प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन स्टॉप, और ड्यू टू लेक ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंडोमेट्रियम डीजनरेट, स्टूडेंट, वो टूट जाएगी और वो ब्लीडिंग के थ्रू बाहर आएगी. दिस इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल साइकिल, स्टूडेंट. यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि किसी की फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रही है, इट मींस प्रोजेस्टेरोन नहीं है, और प्रोजेस्टेरोन नहीं है इट मींस कॉर्पस एल्बिकेंस आ गया है. इट मींस कॉर्पस लूटियम चेंज इनटू कॉर्पस एल्बिकेंस, डन. और कॉर्पस लूटियम चेंज इनटू कॉर्पस एल्बिकेंस इट मींस फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है. श्योर. अब इसको यूं ले, इफ फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस लूटियम कॉर्पस एल्बिकेंस में बदलेगा, और कॉर्पस एल्बिकेंस में बदलते प्रोजेस्टेरोन बंद होगा, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी. श्योर. और अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है तो कॉर्पस लूटियम एल्बिकेंस में नहीं बदलेगा, तो प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन रहेगा और प्रेगनेंसी होगी. या स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो किस किस का कहां से क्या है. यानी अगर आपको पॉइंट्स लिखाए जाए तो कौन कौन से पॉइंट्स बने हमारे पास, और वो यह कि फ्लूइड फिल्ड एनेट्रम कैविटी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टर्शियरी फॉलिकल. यानी अगर हम कुछ पॉइंट्स बनाना चाहें तो वो यह है स्टूडेंट कि एस्ट्रोजन is secreted by theca interna layer of developing follicle. Secondary sexual character of female is a regulated by mainly estrogen. श्योर. ये पॉइंट हुआ स्टूडेंट. और तीसरा पॉइंट अगर बात की जाए तो मैमेलियन एग is a covered by
टू एग मेम्ब्रेन, और वो कौन सी है जरा स्टार्ट, टू एग मेम्ब्रेन्स। अगर हम बात करें तो दिस वन कोरोना रेडिएटा और जोना पेलिसिडा। कोरोना रेडिएटा, जोना पेलिसिडा, इनके पॉइंट्स बोले तो स्टूडेंट मेड अप ऑफ फॉलिकुलर सेल्स, तो मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। चलिए डन। अगला पॉइंट इसका बोले तो सीक्रेटेड बाय ओवेरी, secreted by secondary oocyte, ये लीजिए एग मेम्ब्रेन के टाइप्स पढ़ेंगे हम, उसमें आएगा स्टार्ट। और ये आउटर लेयर है, ये इनर लेयर है। अगर और लिखना है तो ये भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, दिस वन आउटर लेयर और इनर लेयर। ये लीजिए साहब टॉपिक श्योर। तो जो हमारा पॉइंट्स थे वो सारे तैयार हुए और हमने इसको लिया स्टूडेंट। थोड़ा सा सपोर्ट एक बार अच्छी तरीके से कर लेंगे। यस, फॉलिकल डेवलपमेंट इन ओवेरी, और वो इस तरीके से फॉलिकल डेवलपमेंट चलता है। यहाँ तक एम्ब्रियो स्टेज थी, फिर प्यूबर्टी स्टेज आती है, सेकेंडरी oocyte बनेगा, सेकेंडरी oocyte से फॉलिकल बनेगी, फिर उससे टर्शरी फॉलिकल बनेगी। टर्शरी फॉलिकल में जो चेंजेस आएंगे वो ये रहे, फ्लूइड फिल्ड एनेक्टम कैविटी आएगी, थीका लेयर इज डिफरेंशिएट इनटू थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना लेयर, meiosis first division completes and secondary oocyte form, और secondary oocyte secrete zona pellucida layer, tertiary follicle change into Griffin follicle, it is mature follicle, और उस mature follicle में anatrum cavity size बड़ी हो जाएगी और ये mammalian egg होगा श्योर। उसके बाद स्टूडेंट इसी स्टेज में ओव्यूलेशन होगा, ओव्यूलेशन होने के बाद स्टूडेंट Griffin follicle change into corpus luteum. Corpus luteum is an endocrine structure. It secretes mainly progesterone hormone, also estrogen hormone. Sure. और progesterone hormone जो होगा वो endometrium को maintain करेगा यूट्रस की। अब फर्टिलाइजेशन होगा या नहीं होगा इस पर corpus luteum का फ्यूचर डिसाइड होगा श्योर। और जो फैलोपियन ट्यूब में पहुंचेगा स्टूडेंट वो ये होगा, दिस इज mammalian egg, और mammalian egg is surrounded by two egg membrane. Zona pellucida, corona radiata, inner layer, outer layer, non-cellular, cellular. Cells are tightly connected by hyaluronic acid student. Sure. Secreted by secondary oocyte, by ovary, और ये secondary oocyte है क्लियर। और corpus luteum अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो corpus albicans में चेंज होगा जो हमने लिख लिया कंप्लीट। तो ये पूरा फर्दर डेवलपमेंट और सारे पॉइंट इसके अंदर, तो ओवेरी की स्ट्रक्चर और उसमें फॉलिकल डेवलपमेंट हमने तैयार किया स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने एक बात पढ़ी और वो ये पढ़ी कि एस्ट्रोजन हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय द थीका इंटरना। अब मैं आपसे कुछ एक बात शेयर करता हूं। एक्चुअली जो फॉलिकल डेवलपमेंट हो रहा होता है तो उस फॉलिकल डेवलपमेंट में दो वर्ड आते हैं, वन इज द थीका स्टूडेंट, थीका सेल्स जो कि थीका इंटरना में, एंड नेक्स्ट इज द ग्रेन्युलोसा सेल्स। ये लीजिए ठीक है। अब मैं जो बात आपसे बता रहा हूं वो जो है ट्रुथ, और उस ट्रुथ में बात यह है कि वो मेडिकल कॉलेज में आप पढ़ेंगे उस चीज को। अब आप मेडिकल कॉलेज में गए और वहां आपने वो चीज पढ़ी और आपने बोला हमारे एबी सर ने, वाजपेयी सर ने तो ये बताया नहीं था। तो इसलिए मैं आपको नॉलेज देने के लिए बात बताता हूं कि फॉलिकल जो डेवलपमेंट होता है स्टूडेंट, उस फॉलिकल डेवलपमेंट में थीका सेल्स होती है, ग्रेन्युलोसा सेल्स होती है। थीका सेल्स एंडोक्राइन होती है नेचर में श्योर, ये एंडोक्राइन नेचर में होती है, ये लीजिए। और इस थीका सेल से स्टूडेंट एक्चुअल बात यह है कि एस्ट्रोजन हार्मोन नहीं निकलता। इस थीका सेल से स्टूडेंट एंड्रोजन्स लाइक हार्मोन सीक्रेट होता है, और इस एंड्रोजन लाइक हार्मोन ये डिफ्यूज होकर ग्रेन्युलोसा सेल्स में जाता है। और उसके बाद स्टूडेंट
ग्रेन्युलोसा सेल्स में एक एंजाइम होता है एरोमेटेज एंजाइम। ये एरोमेटेज एंजाइम होता है और ये एरोमेटेज एंजाइम स्टूडेंट ग्रेन्युलोसा सेल से रिलीज होता है और ये उस हार्मोन को जो थीका सेल से सीक्रेट करा एंड्रोजन लाइक हार्मोन स्टूडेंट उसको कन्वर्ट करता है एस्ट्रोजन में और उसके बाद उसको रिलीज करने का काम करता है। यानी एक्चुअल बात यह है कि एस्ट्रोजन हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय ग्रेन्युलोसा सेल्स ऑफ डेवलपिंग फॉलिकल। थीका इंटरना उसके फॉर्मेशन में हेल्प कर रही है बट थीका cells have no aromatase enzyme. This enzyme absent student in theca cells. So theca cells एस्ट्रोजन हार्मोन नहीं बना पा रही है। ये जो हार्मोन प्रोड्यूस कर रही है उसको एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करने का काम ग्रेन्युलोसा सेल्स करती है और वो इसको सीक्रेट करती है। बट जनरली बुक्स में ये लिख रहा होता है कि थीका इंटरना इस सीक्रेट एस्ट्रोजन हार्मोन, तो हमने उस चीज को पढ़ा पर एक्चुअल बात यह है और अब वो याद रखनी है आपको भी कि एस्ट्रोजन हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय ग्रेन्युलोसा सेल्स एंड थीका इंटरना। हम ये कह सकते हैं बिकॉज थीका इंटरना थीका सेल्स मींस एंडोक्राइन नेचर की है लेकिन जो एरोमेटेज एंजाइम एस्ट्रोजन हार्मोन को बनाने में चाहिए होता है वो ग्रेन्युलोसा सेल्स में होता है। तो हम इस लाइन को यूं कर लेंगे अब कि एस्ट्रोजन इज सीक्रेटेड बाय ग्रेन्युलोसा सेल्स स्टूडेंट, ग्रेन्युलोसा सेल्स। हम ये भी कह सकते हैं एंड थीका इंटरना, श्योर, बट जो ट्रुथ है वो ये। तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी बात कि डेवलपिंग फॉलिकल में थीका सेल्स होती है, ग्रेन्युलोसा सेल्स होती है। थीका सेल्स एंडोक्राइन नेचर की होती है, इससे एंड्रोजन लाइक हार्मोन निकलता है और वो ग्रेन्युलोसा सेल्स में जाता है। ग्रेन्युलोसा सेल्स में एरोमेटेज एंजाइम होता है जो उस हार्मोन को कन्वर्ट कर देता है एस्ट्रोजन में और फिर ग्रेन्युलोसा सेल्स से एस्ट्रोजन रिलीज होता है। ये एंजाइम इसमें नहीं होता है इसलिए वो कन्वर्ट नहीं कर सकता। श्योर, तो हमने वो चीज ले ली, पहले हमने उसको पढ़ा बेसिक लेवल पे और अब हमने उसको ले लिया मेडिकल कॉलेज लेवल पे भी और हमारे तैयार भी और अब हमारे लिए बेस्ट आंसर ये निकल कर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एक पॉइंट जो हमें कंप्लीट करना था, जो मैंने आपको बताना था।